हजरत हसन इब्ने अली इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमता, धैर्य और इस्लाम के प्रति गहरी निष्ठा के साथ मुस्लिम उम्मत को एकता और शांति का रास्ता दिखाया। उनकी सुलह शांति समझौता मुआविया के साथ इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने न केवल उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल को शांत किया, बल्कि इस्लाम की दीर्घकालिक एकता और स्थिरता को भी सुनिश्चित किया। इस लेख में हम हजरत हसन की सुलह के कारणों, परिस्थितियों और इसके प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह समझेंगे कि यह सुलह इस्लाम के लिए एक महान कुर्बानी थी। हजरत हसन पैगंबर मोहम्मद के नवासे और हजरत अली के बड़े बेटे थे। उनकी माता हजरत फातिमा थी, जो पैगंबर की प्यारी बेटी थी। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में खिलाफत का दौर एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली के बाद हजरत हसन को खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन यह दौर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। हजरत अली की शहादत 661 ईस्वी के बाद मुस्लिम उम्मत में नेतृत्व को लेकर मतभेद उभरने लगे। एक तरफ हजरत हसन को कूफा में खलीफा के रूप में चुना गया, वहीं दूसरी तरफ मुआविया, जो उस समय शाम, सीरिया के गवर्नर थे, ने खिलाफत पर दावा किया। इस स्थिति ने मुस्लिम उम्मत को दो गुटों में बांट दिया, जिससे गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हजरत हसन की सुलह के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जो इस्लाम की एकता और मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए थे। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। मुस्लिम उम्मत की एकता। हजरत हसन ने देखा कि मुस्लिम समुदाय में बढ़ते मतभेद और युद्ध की स्थिति इस्लाम को कमजोर कर रही थी। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि मुस्लिम एकजुट रहें और आपसी खून खराबे से बचा जाए। खून खराबे से बचाव। हजरत अली और मुआविया के बीच पहले ही जंग सिफ़ीन जैसी घटनाएं हो चुकी थीं, जिनमें हजारों मुसलमानों की जानें गई थीं। हजरत हसन नहीं चाहते थे कि इस्लाम के नाम पर और अधिक खून बहे। हजरत हसन और मुआविया के बीच सुलह की शर्तें इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। ये शर्तें इस प्रकार थीं। खिलाफत का हस्तांतरण। हजरत हसन ने खिलाफत मुआविया को सौंपने पर सहमति जताई, बशर्ते मुआविया इस्लामी शासन के सिद्धांतों का पालन करें। सुरक्षा और सम्मान। मुआविया ने हजरत हसन, उनके परिवार और समर्थकों की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दी। इस्लामी नियमों का पालन। मुआविया को इस बात पर सहमति देनी पड़ी कि वे इस्लामी शरिया के अनुसार शासन करेंगे और किसी भी तरह की ज्यादती नहीं करेंगे। उत्तराधिकार का नियम। यह तय हुआ कि मुआविया के बाद खिलाफत किसी को मनमाने ढंग से नहीं दी जाएगी, बल्कि इस्लामी परंपराओं के अनुसार इसका चयन होगा। इन शर्तों के साथ हजरत हसन ने खिलाफत छोड़ दी और मुआविया को इस्लामी दुनिया का नेतृत्व सौंप दिया। यह समझौता 661 ईस्वी में हुआ, जिसे इतिहास में आमोल जमात, एकता का वर्ष कहा जाता है। सुलह का महत्व। हजरत हसन की सुलह का इस्लामी इतिहास में गहरा महत्व है। इसे केवल एक राजनीतिक समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी कुर्बानी थी जिसने इस्लाम की एकता और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित किया। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। गृहयुद्ध का अंत। सुलह ने मुस्लिम समुदाय में गृहयुद्ध की स्थिति को समाप्त किया। इससे मुसलमानों का खून बहने से बचा और इस्लाम की ताकत बरकरार रही। इस्लाम का विस्तार। सुलह के बाद इस्लामी साम्राज्य ने स्थिरता प्राप्त की, जिसके कारण इस्लाम का और अधिक विस्तार हुआ। मुआविया के शासन में उमय्यद खिलाफत ने उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और मध्य एशिया तक इस्लाम का परचम लहराया। हजरत हसन की त्याग भावना। हजरत हसन ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दरकिनार कर इस्लाम की भलाई को प्राथमिकता दी। यह उनकी उदारता और इस्लाम के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दर्शाता है।
नैतिक उदाहरण। हजरत हसन की सुलह ने मुसलमानों के लिए एक नैतिक उदाहरण प्रस्तुत किया कि शांति और एकता किसी भी व्यक्तिगत हित से ऊपर है। कुछ लोग हजरत हसन के इस निर्णय की आलोचना करते हैं, यह कहते हुए कि उन्होंने खिलाफत छोड़कर इस्लाम के सिद्धांतों से समझौता किया। लेकिन यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक तथ्यों और परिस्थितियों को नजरअंदाज करता है। हजरत हसन ने यह निर्णय उस समय की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए लिया था, जब मुस्लिम उम्मत में फूट पड़ने का खतरा था। उनकी सुलह ने इस्लाम को और अधिक नुकसान से बचाया। इसके अलावा हजरत हसन का यह कदम पैगंबर की सुन्नत के अनुरूप था। पैगंबर ने हुदैबिया की सुलह में भी कई ऐसी शर्तों को स्वीकार किया था जो उस समय मुसलमानों को कमजोरी का प्रतीक लग रही थीं, लेकिन बाद में वही सुलह इस्लाम की जीत का कारण बनी। उसी तरह हजरत हसन की सुलह ने भी दीर्घकालिक रूप से इस्लाम को मजबूती प्रदान की। हजरत हसन का चरित्र। हजरत हसन का चरित्र इस्लाम के उच्च नैतिक मूल्यों का प्रतीक था। वे धैर्य, बुद्धिमता और इस्लाम के प्रति गहरी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनकी सुलह इस बात का सबूत है कि वे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर इस्लाम की भलाई के लिए काम करने वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू, चाहे वह उनकी नम्रता हो, उनकी उदारता हो या उनकी धार्मिकता, मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा है। हजरत हसन की सुलह इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी घटना है जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची जीत हमेशा तलवार या युद्ध से नहीं मिलती। कभी कभी शांति और समझौता सबसे बड़ी कुर्बानी होती है, जो किसी समुदाय को एकजुट और मजबूत बनाती है। हजरत हसन ने अपनी खिलाफत को इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया और यह कुर्बानी इस्लाम की एकता और स्थिरता का प्रतीक बन गई। उनकी यह सुलह हमें यह सिखाती है कि इस्लाम में शांति और एकता की कीमत सबसे ऊपर है और इसके लिए हर तरह का त्याग जायज है। हजरत हसन की सुलह आज भी मुसलमानों के लिए एक प्रेरणा है कि हमें अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर समुदाय की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनकी यह कुर्बानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों को एकजुट रखे और उनके लिए शांति और स्थिरता का रास्ता बनाए। हजरत हसन इब्ने अली पैगंबर मोहम्मद के नवासे और हजरत अली व हजरत फातिमा के बड़े बेटे इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जीवन धैर्य, बुद्धिमता और इस्लाम के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं और फरमान, जो उनके उपदेशों, नैतिक सलाहों और इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित हैं, मुसलमानों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। हजरत हसन के फरमान न केवल उस समय के लोगों के लिए मार्गदर्शक थे, बल्कि आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस लेख में हम हजरत हसन के कुछ महत्वपूर्ण फरमानों को संकलित करेंगे और उनके अर्थ, संदर्भ और आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। हजरत हसन अपने नम्र स्वभाव, उदारता और इस्लाम के प्रति गहरी निष्ठा के लिए जाने जाते थे। पैगंबर ने उनके बारे में कहा था, हसन मुझसे हैं और मैं हसन से हूँ। उनकी शिक्षाएं पैगंबर की सुन्नत और कुरान के सिद्धांतों पर आधारित थीं। हजरत हसन ने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, विशेष रूप से मुआविया के साथ सुलह के समय, लेकिन उन्होंने हमेशा इस्लाम की एकता और शांति को प्राथमिकता दी। उनके फरमान उनके चरित्र और इस्लामी मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हजरत हसन के कुछ महत्वपूर्ण फरमान। नीचे हजरत हसन के कुछ चुनिंदा फरमान और उनकी व्याख्या दी गई है। ये फरमान उनके उपदेशों और इस्लामी इतिहास के विभिन्न स्रोतों से संकलित किए गए हैं। 1. सच्चाई का साथ दो, चाहे वह तुम्हारे खिलाफ हो। यह फरमान हजरत हसन की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को दर्शाता है। इस्लाम में सच्चाई को सबसे बड़ा मूल्य माना गया है और हजरत हसन ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया।
इस फरमान का अर्थ है कि सच्चाई का पालन करना चाहिए, भले ही वह आपके व्यक्तिगत हितों के खिलाफ हो। आधुनिक संदर्भ में यह हमें सिखाता है कि हमें अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। 2 शांति में सम्मान है, युद्ध में विनाश। हजरत हसन की सुलह के संदर्भ में यह फरमान उनकी शांति और एकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मुस्लिम उम्मत में गृहयुद्ध को रोकने के लिए खिलाफत छोड़ दी थी। यह फरमान हमें सिखाता है कि शांति और समझौता युद्ध और टकराव से कहीं अधिक मूल्यवान है। आज के दौर में जब दुनिया में संघर्ष और मतभेद बढ़ रहे हैं, यह फरमान हमें शांतिपूर्ण समाधान की तलाश करने की प्रेरणा देता है। 3 अपने भाई के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यह फरमान पैगंबर की एक हदीस से प्रेरित है जो इस्लाम में भाईचारे और सहानुभूति के महत्व को रेखांकित करता है। हजरत हसन ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और दूसरों के प्रति उदारता और दया का व्यवहार किया। यह फरमान हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। यह सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देता है। 4 ज्ञान वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। हजरत हसन ने ज्ञान के महत्व पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को सही और गलत का फर्क सिखाती है। यह फरमान हमें प्रेरित करता है कि हमें हमेशा सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आधुनिक युग में जहां शिक्षा और तकनीक का महत्व बढ़ रहा है, यह फरमान हमें निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। 5 धैर्य वह ढाल है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है। हजरत हसन का जीवन धैर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चाहे वह खिलाफत के दौरान की राजनीतिक उथल-पुथल हो या मुआविया के साथ सुलह का निर्णय, उन्होंने हमेशा धैर्य और संयम का परिचय दिया। यह फरमान हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना एक ताकत है जो हमें मुसीबतों से निपटने में मदद करती है। 6 अपने पड़ोसी का सम्मान करो क्योंकि वह तुम्हारा परिवार है। इस्लाम में पड़ोसियों के अधिकारों को बहुत महत्व दिया गया है और हजरत हसन ने इस सिद्धांत को अपने फरमानों में दोहराया। यह फरमान हमें सामाजिक एकता और पड़ोसियों के प्रति दायित्व की याद दिलाता है। आज के दौर में जब लोग अपने पड़ोसियों से दूरी बनाए रखते हैं, यह फरमान हमें सामुदायिक जीवन की अहमियत सिखाता। हजरत हसन के फरमान उनके समय की परिस्थितियों तक सीमित नहीं थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके फरमान हमें निम्नलिखित क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नैतिकता और सत्यनिष्ठा। हजरत हसन के फरमान हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन हो। यह आज के दौर में जहां झूठ और भ्रष्टाचार आम हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शांति और एकता। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि शांति और एकता किसी भी समुदाय की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। यह आज के वैश्विक संदर्भ में जहां युद्ध और टकराव आम हैं, बहुत प्रासंगिक है। ज्ञान और शिक्षा। हजरत हसन ने ज्ञान के महत्व पर बल दिया, जो आज के युग में शिक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। सामाजिक सद्भाव। उनके फरमान हमें भाईचारे, पड़ोसियों के प्रति सम्मान और सामाजिक एकता की शिक्षा देते हैं, जो आधुनिक समाज में सामुदायिक जीवन को मजबूत करने के लिए जरूरी हैं। हजरत हसन के फरमान इस्लाम की शिक्षाओं और पैगंबर की सुन्नत का एक जीवंत उदाहरण है। उनके फरमान न केवल इस्लामी सिद्धांतों को दर्शाते हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देते हैं। चाहे वह सत्यनिष्ठा हो, शांति हो, धैर्य हो या ज्ञान की खोज, हजरत हसन के फरमान हमें हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने समुदाय की भलाई के लिए काम करे और व्यक्तिगत हितों को त्याग दे। हजरत हसन के फरमान आज भी मुसलमानों के लिए एक रोशनी की तरह हैं, जो हमें सही रास्ते पर चलने और इस्लाम के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके ये फरमान हमें यह याद दिलाते हैं कि इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें नैतिकता, शांति और एकता के रास्ते पर ले जाती है।